ताली बजाइएगा। मैं समझता हूं कि और जो समाज के लोग हैं, जितनी लड़ाई झगड़ा द्वेष भाव रहता है, कानून समाज में उस तरह का नहीं है। हम लोग भी देखते आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आपका नहीं, आपका पूर्वजों से चलते आया है, वो गॉड गिफ्टेड है, वो ईश्वर भी आपको, भगवान में आपने शुरू से कृत संकल्प रहे हैं और भविष्य में रहेंगे। जो है पढ़ाई लिखाई पर, बच्चों पर कभी आप सभी खास करके माताओं बहनों से कहना मेरा होगा, और हर समाज के माताओं बहनों से हम लोग कहना चाहते हैं कि जब कहीं जाएं, चाहे वो सत्संग हो, कोई मीटिंग हो, कोई समारोह हो या शादी विवाह हो, तो आप कुछ न कुछ सीखने जाते हैं और कुछ सिखाने भी जाते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं तो आपस में आप लोग आलू बैंगन बेच रहे हैं, तो भैया क्या गए, क्या अगला बोला नहीं बोला, कुछ जरा सा भी कान पर या दिमाग पर बात नहीं आई। तो जब दिमाग पर बात नहीं आई तो कल जाकर के वो तो घर में झगड़ा होगा। भैया आप सुने नहीं, इसलिए ईश्वर ने जो यहाँ बहुत लोग को जो भेजे हैं वक्ता के रूप में हैं, ईश्वर कहीं ना कहीं अपने परोक्ष रूप में उन्हें भेजे हैं कि आप भी जाओ और समाज के लिए कल्याणकारी बातें करें। तो हम लोग तो बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज इस क्षेत्र में मैं समझता हूं कि आज तक हम लोग कानू समाज का इस तरह का मीटिंग हम लोग तो नहीं सुना था, और सबसे बड़ा श्रेय जाता है ग्राम सरैया पदमा के लोगों को। इसका मुख्य उद्देश्य था होली मिलन समारोह। इसके पहले हमारे सुरेंद्र जी बोल चुके थे कि कुछ होली पर ऐसा कुछ कहा जाए जो लोगों को लगे कि होली क्या चीज़ है और होली हम लोग क्यों मनाते हैं। तो मेरा कहना हुआ कि जो होली है वो धर्म और अधर्म की लड़ाई है। हिरण्यकशिपु एक राक्षस प्रवृत्ति के रहा करते थे और उनका बेटा भक्त प्रहलाद राम भक्त थे। हिरण्यकशिपु का पूरा धरती पर चलता था कि जो कोई हो सब हमारा नाम जपो, हम ही सब कुछ है। लेकिन उनका बेटा ही कहते थे नहीं, जो कुछ है भगवान है, हम भगवान को मानेंगे। इसके लिए उनको बहुत गति किया गया, मारे पीटे, बहुत तरह का बात किया गया। वो कभी नहीं माने, कभी अपने को हार नहीं माने। वो कहते थे कि इस धरती पर जो कुछ है भगवान है, धर्म ही सब कुछ है। लेकिन उनका पिताजी ऐसा नहीं मानते थे। उनके साथ अधिक आताताई देखते हुए सहते हुए, जब बहुत आताताई सहने लगे, वो सहते सहते वो एक दिन हार मान गए। तो एक जगह वो बैठ गए। कहाँ बैठे? एक प्रजापति के घर के पास। तो प्रजापति जो है एक खपड़ा का, क्या तुम लोग बोलते थे, आवा लगा रहा था। वो भी राम भक्त था। उन्हीं के पास ये बैठ के कुछ विचार कर रहे थे। तो जैसे आवा लगाते लगाते पूरा जब आवा लग गया तो एक बिल्ली उसमें घुस गई, और घुसने के बाद वो प्रजापति बहुत प्रयास किया उसको निकालने के लिए, लेकिन वो नहीं निकल पाया। भक्त प्रहलाद उसको देख रहे हैं। जब वो हार मान गया, निकला हुआ आग भी लगा चुका था प्रजापति, तो एक ही बात कहकर वो छोड़ दिया कि भगवान अब जो करेंगे भगवान आप इनको करेंगे। आप ही इनको देखिए, हमसे ये हो गया, आग भी लगा दिए हम, आवा जल भी रहा है और बिल्ली घुस गई है, आप ही इसको बचाइए। आवा तो आग लग गया, खपड़ा पक गया, लेकिन बिल्ली उसी तरह से निकल गई। उस समय भक्त प्रहलाद को जब वो देखे तो उनको लगा कि हम हार मानेंगे तो अच्छा बात नहीं है। वो फिर से अपना धुन लगा दिए कि हम राम भक्त हैं, राम भक्त ही रहेंगे। बहुत अजीज करने के बाद होलिका उनकी बहन थी हिरण्यकशिपु का।
उसका शराब था कि कुछ भी अपने गोद में लेके बैठ जाती थी, आग लगा दिया जाता था, जिसको लेके बैठ गए वो जल गया, उसी तरह ये निकल गई। इसका एक शराब था। उसी तरह जो है तो जब ये हार नहीं माने तो हिरण्यकशिप होलिका को बोली कि भाई बहन तुम इसको जला के राख कर दो, अब ये नहीं मानेगा, इसको नहीं रखना है हमें। होलिका जो है तो गोद में ली और अपने आप को जो वही होलिका दहन है आग लगा ली। ये भगवान के नाम लेकर के उनके गोद में बैठ गए, होलिका जल के खुद राख हो गई और ये राम राम करते निकल गए। तो मेरा कहना है कि धर्म अधर्म का लड़ाई है। आज हम लोग जो हमारे सुरेंद्र जी, लालमोहन जी, इस समाज को आज जो होली मिलन समारोह रखे हैं एक सीख दे रहे हैं और समाज को इस तरह से मिलिए जुलिए, आपस में लड़ाई झगड़ा दुनिया संसार जो भी हो इसको दूर कीजिए और आपस में एक प्रेम बनाइए। आज महिला लोगों को कहा जाता है, बहुत से हमारे वो प्रमुख जी बोले, नारायण जी बोले, महिला अगर चाहेगी तो घर को स्वर्ग बना देगी, नहीं चाहेगी तो नरक बना देगी। इसलिए महिला लोगों को कहने में आग्रह है कि वही एक ऐसी है जो स्वर्ग बना सकती है। आज कुछ लोग कहे कि हम बहुत गरीब थे, हमें कोई पूछता नहीं था। अपने समाज को जगा रहा है। आज हमको और खुशी हुई कि आज लगता है पदमा प्रखंड में पदमा और सरैया के कांदू समाज का पहला मिलन समारोह हो रहा है। यह होली मिलन समारोह हमारे यहाँ कांदू समाज के द्वारा पहले बार किया जा रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यही कहकर, अब होली है, यही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ आज की सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे लाल किशोर भैया जी को। क्या इस कान्हू समाज के माध्यम से जो यहाँ के समाज में अपने स्वजातीय में जो परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, बिल्कुल यह सराहनीय है और यह एक संदेश और भी जाति समाज के लिए संदेश है। और हम चाहेंगे ये मंचासीन यहाँ जितने भी पदाधिकारी गण हैं, चाहे किसी भी कास्ट चाहते हों, उनका भी दायित्व बन जाता है कि अपने स्वजातियों को इसी तरह एक सभा बुला करके उसको प्रशिक्षित करें, समाज में फैले हुए बुराई को बदलने की कोशिश करें, ताकि जो हमारे समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं, यह तो हम लोग भी जानते हैं कि अगर पूरे समाज में या पूरे पंचायत में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे